धुरंधर 2 ने कलेक्शन के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया है। कैसे? चलिए जानते हैं आगे। उससे पहले बताएंगे कि धुरंधर का जो लास्ट का क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स में अक्सर फिल्म में क्या होता है, कोई बिछड़ जाता है और लास्ट सीन में क्या होता है, उसको ला करके उससे मिला देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब जसकीरत हमजा बन जाता है और हमजा बनने के बाद चला जाता है वहाँ सारे काम धाम जो भी है निपटाना है, जिसको सबको निपटा करके जब वापस आता है तो सोचता है चल तो अपने फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन जब जाता है तो घर से थोड़ी सी दूर पे देखता है अपनी माँ को, बहन को और भांजे को। ठीक है, लेकिन माँ को, बहन को, भांजे को देखता है, गेट के आगे जाता है, उसके सामने उसकी माँ की नज़र उस पर नहीं जाती है जसकीरत पे, और वो गेट लगा देती है। अब होता क्या है कि गेट लगाती है लेकिन वो पहचान नहीं पाती है, और उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि इसको किस कारण ये आखिर घर के अंदर नहीं जा पाया, वहां से लौट जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर लौटता क्यों है। ड्रग्स स्मगलिंग का काम मेजर इकबाल कर रहा था, ड्रग्स भेजने का काम। उस जो एजेंट था इंडिया का ड्रग्स का, वो पता है कौन था? उसमें उसका सगा जीजा और दोस्त था। और उसकी वजह से हुआ एक कि जब उसने देखा तो इसको लगा जसकीरत को कि वो पहचान नहीं पाएगा, पहचान लेता है। और जैसे ही वो पहचानता है, बाथरूम के सीन होता है, बाहर तो पहचानता नहीं है, वो अंदर ही पहचान ला, ओए जगी ओए। वो जैसे ही बोलता है रणवीर सिंह सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है वो बेटे इसने तो पहचान लिया, अब तो बेड़ा गर्क होने वाली है। फिर वो क्या करता है, उसको कुछ समझाने की कोशिश करता है और समझता नहीं है। और इस चक्कर में क्या होता है, मिस हैपनिंग होती है, हाथापाई होती है, उसे डाउट्स होता है। इंजेक्शन लेने के बाद जो जसकीरत का जीजा है, उसे ऐसा लगता है कि वो जसकीरत मर गया है और उसका भूत उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उससे फाइट करता है। उसके दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा होता है और वो फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन फाइट करता है और फाइट करते करते इंसिडेंट, ये तो अपने आप को बचाता ही है, होता ये है कि उसकी आंख में सिरिंज चला जाता है और बेसिन के पीछे लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब हकीकत बात मैं अब बताता हूँ आखिर कि घर क्यों नहीं जाता है, घर जाके क्या जवाब देता अपने माँ को, अपनी बहन को और अपने भांजों को, कि उसके बाप का मौत का जिम्मेदार भी जसकीरत ही है। इस कारण से जसकीरत आने की हमजा नहीं गया वापस अपने घर और वहां से लौट गया। आपको बता दूं कि धुरंधर 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि आखिर तीसरे दिन में कितना हुआ छप्पड़। पहले दिन की कलेक्शन जो 18 तारीख को एडवांस बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग में ही रात के कई जगह तो शो कैंसिल हो गए थे, लेकिन फिर भी 18 तारीख के ही इसने 45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, यानी 45,000 का कलेक्शन कर लिया था। अब रही बात 19 तारीख को जो डेट था रिलीज का, 19 तारीख का डेट जो था रिलीज का, 19 तारीख को जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, उस दिन का जो ये पूरे दिन का जो कलेक्शन था वो 102 करोड़ का कलेक्शन था। उस दिन का पूरा कितने का था? 102 करोड़ का कलेक्शन था। उसके बाद तीसरे दिन की बात करें तो 80.2 समथिंग करोड़ का कलेक्शन हुआ। और उसके बाद आई बारी शनिवार की, और शनिवार की बारी आई और ये कलेक्शन पूरी, मैं एवरेज मतलब नेट कलेक्शन की बात करूंगा, ग्रोस कलेक्शन की बात करूंगा, प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूंगा, टोटल 500 करोड़ की कमाई हो चुकी है धुरंधर की। 500 करोड़ की कमाई, 96 करोड़ ग्रोस कलेक्शन है और कुछ समथिंग 350 करोड़ पूरा डेटा जो है ना वो आप आया हुआ है, मैंने उसमें चेक किया है पूरा डेटा। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हर जगह दबा करके पैसे कमा रहा है ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया, एक इतिहास रच दिया है बॉलीवुड में। अब तक की जो फिल्में बनी थी उसमें बॉलीवुड में इतिहास रच दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म, टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं, 3 घंटे 40 मिनट की टाइमिंग की फिल्म, और इतना कलेक्शन करना 2 दिन में। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड टूट गया, केजीएफ का रिकॉर्ड टूट गया, और अपना ये क्या बोलते हैं, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूट गया, पठान का रिकॉर्ड टूट गया, और कई सारे जितने सारे रिकॉर्ड थे वो सब के सब रिकॉर्ड टूट चुका है। और अब जो है पूरा बॉलीवुड और पूरा नेपोटिज्म, जितने भी जो परिवारवाद था, वो सब के सब सदमे में है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था रणवीर सिंह को 2017 में कि आपकी कैरियर अब डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपके आज से 10 साल बाद या 7 साल कुछ समथिंग बताया था, 7 या 8 साल बताया था कि समथिंग बाद आपकी कैरियर
मतलब चमक जाएगी। और जैसा कि 2025 में उनकी कैरियर वापस से बूम किया, और ये जो फिल्म आई धुरंधर 1 आई तो जितनी 1300 करोड़ की कलेक्शन किया, उसके बाद धुरंधर 2 आई तो इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 3 दिन में 500 करोड़ का कलेक्शन, इतिहास रच दिया। 2 दिन में 200 करोड़ का कलेक्शन, इतिहास रच दिया। सब के सब सदमे में है, बॉलीवुड वाले सदमे में है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे और क्या हुआ। आइए सब के सब क्रेडिट जाता है आदित्य धर का। आदित्य धर, रणवीर सिंह और राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, ठीक है, अक्षय खन्ना, ये सब के सब कुछ कैरेक्टर इसमें भी अगर दिखा दिया होता तो याद रह जाती। लेकिन हमजा जो है इसमें जगह ले लेता है किसका, ये अक्षय खन्ना का, और इसकी वजह से अक्षय खन्ना का फीका पड़ जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस बारी अभी जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डे और सेकंड डे जो था 19 तारीख और 20 तारीख को तमिल तेलुगु में जहाँ जहाँ फिल्म रिलीज हुई थी वो उतने अच्छे खासे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि बीच में उस्ताद भगत सिंह रिलीज हो गई थी पवन कल्याण की, तो वो भी उसकी भी कलेक्शन की जो थी 40 करोड़ के समथिंग का ओपनिंग उसका भी हो गया था। लेकिन हुआ क्या था कि अब जो है धुरंधर का जिस तरीके से उसने धुआं उड़ा दिया है, अब हर जगह फिल्में चल रही है, हर कोई, और वो भी करवा करके कलेक्शन हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी जोरदार कलेक्शन होने के बाद भी कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपागेंडा बता रहे हैं। जैसा आपको एक है जर्वन शेफर्ड, जो भी कह रहा है कि ये आदित्य धर का प्रोपागेंडा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, मतलब इस फिल्म का पैसे जो है लगा है वो आदित्य धर ने अपने पैसे नहीं लगाया। इसमें जो फिल्म में पैसे जो है वो किसने लगाया, बीजेपी ने लगाया। ये प्रोपागेंडा फिल्म है। एक भाई साहब ने तो यहाँ तक का कह दिया कि हम अर्जी लगाएंगे कोर्ट में कि इस फिल्म को बैन किया जाए। अंदर 2 जमकर मजा आ गया, फैंटास्टिक, ठीक है। बाकी आप जाओ और देखो, आज संडे अभी बाकी है, तो आज देखते हैं कि संडे का कलेक्शन कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो हम शनिवार तक का ही देख रहे थे, ठीक है। बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अभी 3 दिन का ही कलेक्शन देखा है हमने, और 3 दिन में ही 500 करोड़ पार हो गया है। और अभी आज संडे जो बूम होना है वो बाकी है। मतलब लोग कह रहे हैं कि पूरा वीकेंड, यानी कि 4 दिन या जो भी लग रहा है 4 दिन, ये पूरे वीकेंड में 1000 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि आखिर फिर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की तो धुआं उड़ जाएगी, क्योंकि खान पठान दोनों का दोनों जो पठान फिल्में हैं, ठीक है, ये सब के सब इसके सामने फीका पड़ गया है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।